हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जो वीडियोस आने वाली हैं उससे अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनीज भी बढ़ रही हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जब बिजनेस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो कंपनीज जो बिजनेस होती हैं उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उन सबको मैनेज करना, हर एक को देखना, हर एक फंक्शन को एवेल्युएट करना सिर्फ एक इंसान, एक इंडिविजुअल पर्सन के बस में नहीं होता है। वो अकेले हर काम नहीं संभाल सकता है। इसीलिए इन मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिससे कि जो भी बिजनेस के फंक्शंस हैं, जो भी उसमें जो काम है वो इजी हो पाए और हर एक का काम डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि प्रेशर ना बढ़े, स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं। सबसे पहले है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को और जनरल मैनेजर्स को रखते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में एक संचालक मंडल की तरह काम करते हैं और ये कंपनी की जो नीतियाँ होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती है उनको निर्धारित करते हैं, उन्हें बनाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कंपनी के जो भी काम होते हैं उनको देखना, उनको संचालित करना और उस हिसाब से उस काम को आगे फॉरवर्ड करना और मिडिल मैनेजमेंट को देना, ये काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, ये एक तरीके से कंपनी में ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं और जो कंपनी के हमेशा जो बेनिफिशियल कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये हर उस काम को करने की कोशिश करते हैं और कंपनी को लॉस से बचाकर उसे प्रॉफिटेबल बनाने की हर तरीके से कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं टॉप मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं? इसमें ब्रांच मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स और पर्सनल मैनेजर को रखा गया है। तो ये जो मैनेजर्स हैं इन सभी का काम अलग अलग होता है। ब्रांच मैनेजर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो ब्रांचेस होती हैं कंपनी की बिजनेस की, उनको मैनेज करना। प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है उसमें जो मैनेजर का काम होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है तो उसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक टॉयज़ का है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट यूज़ होगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, कैसे सप्लाई होगा, ये सारा काम जो है प्रोडक्शन मैनेजर करता है। फिर मार्केटिंग मैनेजर आता है। मार्केटिंग मैनेजर देखता है कि मार्केट में कैसा कंपटीशन है, किस तरीके की डिमांड है। तो हर एक तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंस मैनेजर, पर्सन, तो इन सभी का काम उनके हिसाब से डिवाइड करके उन्हें दिया गया और वो अपना काम बेहतर ढंग से करते हैं। फिर आता है लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं? इसमें फोरमैन आते हैं, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं और डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। मतलब कि जो कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उन्हें जो हेड करता है, उनका जो इंचार्ज होता है, जो उनका हेड होता है, मुख्य होता है, वो इसमें आता है। ठीक है, तो ये थे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम इनके बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। टॉप मैनेजमेंट। This top level management is the policy making body responsible for the overall direction and success of all the action of the company। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है ये क्या करती है? कंपनी के जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाना, उनकी नीतियों उनको संचालित करना और उन नियमों को फॉलो करना और अपनी जो नीचे काम करने वाले मैनेजमेंट लेवल्स हैं उनको बताना कि कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे डायरेक्ट करना है। ये काम करते हैं टॉप मैनेजमेंट के वर्क के जो लोग होते हैं। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना इस कंपनी की सक्सेस में के लिए, और जो कंपनी में और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती है कंपनी की, वो जो करने का काम होता है वो किसका होता है? वो टॉप मैनेजमेंट का होता है। ठीक है,
तो जो जो नॉर्मल जो काम होता है, जो डेली वर्कर जो काम होता है, रोज़ डेली वाला जो होता है काम कंपनी का, वो ये काम वो नहीं करते हैं। ये वो अपने नीचे वाले जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ये ऑर्डर कर देते हैं। जो बड़े लेवल के काम होते हैं, जो लार्ज लेवल के गोल्स होते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और जो बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के ही हाथ में होते हैं, वही ये काम करते हैं। तो कंपनी की जो सक्सेस है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो है इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट की। टॉप मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं उनको निर्धारित करना और उनको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना कि वो कंपनी के सक्सेस को बढ़ाएं। तो कंपनी के लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें स्पेशल बनाना, ये काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, नीतियों का गठन करना। तो शीर्ष प्रबंधन को नीतियाँ भी तैयार करनी होती हैं और उद्देश्यों जो नीतियाँ बनाई हैं उनको कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, कैसे उन्हें मिडिल मैनेजमेंट को देना है या फिर अपने नीचे वाले जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको बताना है। ये काम जो होता है टॉप मैनेजमेंट का होता है। तो नीतियों का जो चयन बोर्ड का निर्णय भी होता है वो भी यही करते हैं। लॉन्ग रेंज प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, तो कंपनी की जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है, जो कंपनी के जो ऐसे जो डिसीजंस होते हैं जो बहुत ही रिस्क टेकिंग होते हैं या फिर जिनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, जिन स्ट्रेटजी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, वो जो डिसीज़न का जो लेने का काम होता है वो किसका होता है, वो टॉप मैनेजमेंट का होता है। क्योंकि अगर वो डिसीज़न गलत हो जाते हैं या किसी भी तरीके से वो फॉल्टफुल डिसीजंस होते हैं तो वो कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये डिसीजंस को बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही ध्यान से लिया जाता है। इसलिए ये जो काम है ये किसका होता है, ये टॉप मैनेजमेंट का होता है। ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग फॉर एक्शन। देखिए, एक बिज़नेस जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो हर एक को उनका सही काम देना, उनकी स्किल्स के कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर एक एक्शन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें काम देना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। फिर डेवलपिंग ऑफ मेजर रिसोर्सेज, जो भी मेजर रिसोर्सेज हैं उन्हें डेवलप करना और उनको कैसे ख़रीदना है, उनमें कितना पैसा लगने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा उन्हें ख़रीदने से, ये जो डिसीज़न लेने का काम जो होता है ये किसका होता है, ये टॉप मैनेजमेंट का होता है। तो रिसोर्सेज में जो आता है उसमें क्या आता है, उसमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज आती हैं और जैसे कि उसमें मशीनरी है, टूल्स है, कौन से फर्नीचर्स का यूज़ होना है, इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं रिसोर्सेज में। और इन्हीं सबको मैनेज करने का काम इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे इनका जो सही तरीका है, वो सब किसका काम होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो काम है टॉप मैनेजमेंट का है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, मतलब कि एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर के साथ कोऑर्डिनेशन बना कर रखना और उन्हें सही तरीके से उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना और काम कैसे हैंडल हो रहा है ये सब देखना और अच्छे से उन्हें मोटिवेट करना उनके काम के लिए और एक सही डायरेक्शन देना, ये काम किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, दिस लेवल मैनेजमेंट कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्लान्स इवॉल्व बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो जो मिडिल मैनेजमेंट होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज़ और जो भी ऑर्डर्स जो ऊपर से आए हैं, जो टॉप मैनेजमेंट से ने इवॉल्व किए हैं, प्लान्स इवॉल्व किए हैं, उनको एग्जीक्यूट करना और उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है मिडिल मैनेजमेंट का। तो ये जो मिडिल मैनेजमेंट होता है बेसिकली क्या होता है, एक चेन की तरह काम करता है। जो मिडिल मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट होता है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, उनको एक तरीके से जोड़ने का काम किसका होता है, वो मिडिल मैनेजमेंट का होता है। तो ये जो बीच की कड़ी होती है ये होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस हैं
दे इशू ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स एंड अदर्स इन देयर डिपार्टमेंट। जो भी ऑर्डर्स टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट्स को देना और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनके अकॉर्डिंग उन्हें उन ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उन्हें बताना, ये काम किसका होता है? मिडिल मैनेजमेंट का होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मोटिवेट द पर्सनल फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। तो मिडिल मैनेजमेंट लेवल के जो वर्क वो होते हैं, काम करने वाले होते हैं, जो हेड होते हैं, वो उनका एक काम होता है कि जो पर्सनल जो उनके नीचे काम कर रहे हैं वो कैसे एफिशिएंट वे में काम करें और इफ़ेक्टिव वर्क करें, प्रोडक्टिविटी दिखाएं। तो इसके लिए वो बहुत ही उन्हें मोटिवेट करते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम भी किसका होता है? मिडिल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट है कलेक्टिंग रिपोर्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क टर्न आउट इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। जो भी काम उनके नीचे हो रहा है, जो भी उनके डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, वो कैसा आउटपुट उनका आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना और उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके उन्हें टॉप मैनेजमेंट को पहुंचाने का काम किसका होता है? वो भी मिडिल मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट आता है providing information and assisting the top management in revising the plans to secure better performance। जो भी इंफॉर्मेशंस उन्हें मिलती हैं उन्हें टॉप मैनेजमेंट तक को पहुंचाना और उन्हें बताना कि कैसे काम चल रहा है और कैसा परफॉर्मेंस है और कैसे काम को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ये सारा काम किसका होता है? ये सारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम जो होता है ये होता है मिडिल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये था मिडिल मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है? द पर्सनल इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स। द एफिशिएंसी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द लोअर मैनेजमेंट। जो नीचे वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़, जो पर्सनल काम करते हैं लोअर मैनेजमेंट में, वो जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वर्कर्स के। तो इसीलिए इनके साथ इनका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और ये बहुत अच्छे से उन्हें समझ पाते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द लोअर मैनेजमेंट। जो लोअर मैनेजमेंट में जो काम कर रहे होते हैं वो उनका काम जो है काफ़ी हद तक डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में और ऑर्गेनाइजेशन के काम को एफिशिएंट बनाने में। तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और इन पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लोअर मैनेजमेंट। तो क्या काम होते हैं लोअर मैनेजमेंट का, ये हम देखेंगे। एग्जीक्यूटिंग ऑफ द वर्क इंटरेस्टेड टू देम। जो भी काम उन्हें सौंपा गया है उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें बताना, ये काम होता है लोअर मैनेजमेंट का। मेंटेनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट की है और उसकी जो स्टैंडर्ड है उसको बनाए रखना और वर्कर्स से काम को उन्हें समझाना और उन्हें मेंटेन करके रखना, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना, ये काम होता है लोअर मैनेजमेंट का। एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ मटेरियल, टाइम, ईटीसी। तो भी जो वेस्टेज हो रहा है, जो भी बिजनेस में जो मटेरियल प्रोडक्ट्स का वेस्टेज हो रहा है, टाइम, जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं काम बहुत ही स्लो कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके का जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है, किसी भी तरीके का हार्डवर्क उनका एम्प्लॉयज़ का वेस्टेज हो रहा है, किसी भी तरीके का जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोकना और उसे कंट्रोल करना और सही तरीके से उनका यूज़ करना, जो काम होता है ये किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। Next, providing instructions and other informations to the workers and guiding them while in actions। तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना और जो इन्फॉर्मेशन उन वर्कर्स को देनी है वो उन्हें देना जो उनकी काम को और प्रोडक्टिव बनाए, उन्हें उनके काम को और एफिशिएंट बनाए और उन्हें एक सही गाइडेंस देना जब वो एक्शंस कर रहे होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं। ये काम होता है लोअर मैनेजमेंट का, क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वर्कर से, एम्प्लॉयज़। तो उनको अच्छे से समझना और उनके काम को अच्छे से समझना और उन्हें उसी हिसाब से गाइड करना, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताना, ये सारा काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो ये आज का टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।